कलीम राकेल वाला 1 महीने से जेल में है। इन्होंने फंसाया प्लास्टिक वालों को ताकि इलेक्शन के वक्त वो डरे रहे। ये बिरादरी की बात करते, ये बिरादरी को नोचने वाले दीमक लोग हैं, ये याद रख। ना तुम्हारे इलाके में कोई स्कूल बनने दिए, बल्कि जो स्कूल साथी निहाल अहमद साहब ने बनवाई, उसको आज ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बताओ कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं वहां पे? हमारे घर के बच्चे आते हैं, कहाँ के बच्चे? तुम्हारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा और समझदार हो जाए, वरना इनकी गुंडागर्दी, इनके नशे और सट्टे का धंधा, ये सब तबाह हो जाएगा। एक मामूली आदमी को यहाँ ला के तमाशा करने की कोशिश अगर शेख आसिफ करता होगा तो ये जान ले कि ये सारी दादागिरी उधर बताए जो लोग डरते होंगे, यहाँ निहाली खून है। और मैं ये मानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। एक बयान मैंने सुना, अभी मुस्तकीम बोल रहे थे 3 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहे पानी की टाकी वाले और कोई आया नहीं। उधर एक शेर सुन रही है एहसान का, मर्द हो तो मेरे आने तक खड़े रहना। और यही मर्द थे जो एंटीसेमेट्री बेल नहीं मिली तो इधर उधर भागते फिर रहे, यही मर्द थे। ये ऐसे बहादुर लोग हैं। मैं ये मानती हूँ कि इलाके को सट्टा, जुआ और नशे का अड्डा बना के यहाँ पे तालीम ना हो पाए, प्राइमरी स्कूलों को तोड़कर यहाँ अपने अड्डेबाजी का इन्होंने अड्डा बना दिया है, कारोबार का। ये खुद को मर्द बोलते हैं, अरे मैं बोलती वो पूरा खानदान जन का है, जन का। मैं आपके सामने इलेक्शन की तशहीर के लिए खड़ी हुई हूँ, अपने मुद्दों पे बात करने। वो मैं मर्द है कि वो मर्द है, वो खुद जाने क्या है। लेकिन मैं यहाँ बताने आई हूँ कि मैं यहाँ पे साथी निहाल अहमद की बेटी इस बस्ती में आई हूँ, जिस बस्ती को साथी निहाल अहमद साहब ने बसाया, जहाँ के लोगों के लिए पीले कार्ड दिए और आज हजारों खानदान उस पीले कार्ड का फायदा उठाता है। केसरी कार्ड पर आज कोई अनाज नहीं मिलता, उसको लाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। घर बैठे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं और वो मेरी बातें सुन रही हैं, मैं आप लोगों से ये वादा कर रही हूँ मेरी माएं बहनें कि घर बैठे रोजगार खवातीन को मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। आपके जो केसरी कार्ड पर अनाज बंद हो गया है उसको दोबारा शुरू करने का मैं काम करूंगी। और ये जो शहर में स्कूलें नशे और सट्टे का अड्डा बन गई है, इसको दोबारा स्कूल बना के ताकि इनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाए। जो गुंडागर्दी करके रोजी रोटी कमा रहे ना, कभी भी हलाल का 1 रुपया नहीं खा सकते। इनके अंदर हिम्मत और इनके अंदर मेहनत की ताकत भी नहीं और हजम भी नहीं होगा। ये हमेशा गरीबों की नस्लें खराब करेंगे। ये तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं नशे के नाम से। आज मैं यहाँ की बच्चियों को देखा, मैंने, मुझे देख के मुस्कुरा रही। तुम सोचो ये बच्चियां जो यहाँ खड़ी हैं, अगर इसी तरह नशे का जाल इस शहर में तुम्हारे इलाके में फैल रहा है तो ये बच्चियां जो आज सड़कों पे इज्जत से हिफाजत से खड़ी हैं, क्या इनका मुस्तकबिल हिफाजत से इज्जत से रहेगा क्या? ये माएं बहनें और बुजुर्ग नौजवान ये सोचे कि ये तुम्हारी नस्लों में न सिर्फ जवान मर्दों को बल्कि औरतों की इज्जत भी खतरे में डाल रहे हैं। बुज़दिल लोग यहाँ तमाशा करने आए थे, ये क्या समझते हैं कि हम वो पानी की टाकी वाले बुज़दिल हैं? अरे मैं उठ के एक तमाशा मारूंगी ऐसे इंसान को। जिसने भी भेजा हो वो खुद आए, यहाँ को भेजने वाला इतना बड़ा मर्द है तो वो खुद आए। ये क्या 2-4 लोगों को 2-5 गोली देके भेज देते, खुद आए यहाँ। मैं एक आज़म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में पावर से आज पूरा शहर परेशान है। पावर कंपनी से घरों में इतना ज्यादा बिल आता है कि लोगों का बजट दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन इस पावर बिल की जो पावर की कंपनी की जो मस्ती है उसको खत्म करने के लिए आप मेरा साथ दो। घर पट्टी, नल पट्टी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज आप देखो नदी, मौसम नदी, गिरना नदी बह रही है। पूरे 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा चनकापुर डैम, हमारा तलवार डैम और गिरना डैम ओवरफ्लो है, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन आड़े पानी आ रहा है। क्यों?
क्योंकि इनको पानी अब्बा ने बेच दिए थे वहां दादा भूसे के पास, और उसको कायम रखना है। और जब हमारे कोटे की बात आई, हमारा पानी बचाने की बात आई, कलेक्टर के दरवाजे पे मीटिंग हुई, तो वहां मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर नहीं थे, क्योंकि उनकी मर्जी थी कि वो जो बेचे हैं उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब वो दादा भूसे के पहलू में थे। मालेगांव शहर में ये 2 हरे झंडे हमारे यहाँ कयामत लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष बोल रहे थे कि कोई अगर हरा गमछा पहन के जाएगा, अरे तो तुम 1-2 जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन जब तुम जिसको चिढ़ाओगे वो लोग सैकड़ों की तादाद में भगवा झंडा पहन के आएंगे, तुमको चिढ़ाएंगे, तुम बड़ी बड़ी बात करके हट जाओगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जो लड़कियां नकाब लगा के जाती हैं उनके नकाब खींचेंगे। ये तुम्हारे अंदर अपनी वोट लेने के लिए औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं है, इस कौम का ख्याल नहीं है। मैं आपसे वादा करने आई हूँ कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने आपका साथ दिया और आपने मोहब्बत दी साथी निहाल अहमद साहब को, वैसी मोहब्बत मैं आपसे चाहती हूँ और बदले में वही भरोसा आपको दिलाती हूँ जो साथी निहाल अहमद साहब ने तुमको दिया था। तुम्हारा तहफ्फुज़, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती है उनका तहफ्फुज़, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारे लिए पानी की टांकी का जो इंतजाम नहीं हो पाया। आज देखेंगे मेरी माएं बहनें पूरा दिन इंतजार करती है कि नल कब आएगा। अगर नाहेले मेले पानी की टांकी बना देते तो अली अकबर हॉस्पिटल के सामने जो पानी की टांकी 24 घंटा बिजली चलती, उसी की वजह से पानी का टाइम फिक्स नहीं। अगर वहाँ और पानी की टांकियां बन जाती तो मालेगांव शहर की औरतें परेशान नहीं होती, खास तौर पे गुरुवार वार्ड की कि कब नल आएगा। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि मुझ पर वही भरोसा करो जो साथी निहाल अहमद साहब पे किया करते थे। और मैं आपसे वादा करती हूँ, ये जो जंखों की फौज है ना, वो उधर डराते होंगे ये निहाली समाजवादी खून है, उनकी ताकत नहीं है कि मेरे सामने आकर खड़े रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ शहर के तहफ्फुज़ के लिए, मालेगांव शहर में बदलाव के लिए, बी अ पार्ट ऑफ चेंज, मालेगांव के चेंज के लिए आप मेरा साथ दें, हिस्सा बने। मेरी निशानी साइकिल, वही साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब और आपके इलाके के कई सोशलिस्ट वर्कर चलाया करते थे। और वो 6 नंबर बटन तुमको दबाना है जिससे ये सारे जनकों के छक्के छूट जाए। 6 नंबर बटन साइकिल। तनवीर अशरफ साहब, अमजद पठान साहब, यूसुफ रासन वाले, अरशद शेख भिकन, मोहम्मद वायरमैन, आरिफ हुसैन, मुशरिफ रंगाड़ी, हमारे समाजवादी के सलाउद्दीन भाई, तारिक भाई, इन लोगों का नाम मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक बात समझिए कि गुरुवार वार्ड में आज समाजवादी की एक बड़ी टीम है नौजवानों की, और जो निहाली सोच रखते हैं, जो निहाल साहब को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक जोश आया है। और जब नौजवानों में जोश रहे और बुजुर्गों में भी जोश आ जाए तो आप समझ लीजिए कि तब्दीली आने वाली है। ये निशानी है नौजवान और बुजुर्गों के एक साथ जोश में आने की कि ये शहर 25 साल की मिली जोड़ से नाराज है। ये शहर 25 साल की मिली जोड़ को देख रहा है। 1999 से पहले गुरुवार वार्ड अपना एक दबदबा रखता था। निहाल साहब के मानने वाले, निहाल साहब के चाहने वाले गुरुवार वार्ड में बसते जरूर थे, मगर पूरे शहर की सियासी जो हवा चलती थी उस पर असरअंदाज होते थे। और 20 साल के बाद मुझे नजर आ रहा है कि गुरुवार वार्ड में वही तब्दीली और हवा चलने का मौका आ गया है। उसकी साफ वजह है कि जो 2 लोग हैं गुरुवार वार्ड को जो अपना गढ़ बोलते हैं, एक हजार खोली वाले, दूसरे इस्लामाबाद वाले, इन्होंने गुरुवार वार्ड में क्या दिया? ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए नहीं। ये खुद की जमीन जायदाद, गुंडागर्दी, मंशियात,
इसका कारोबार कौन ज्यादा बड़े पैमाने पर करेगा, कौन इसका सरपरस्त रहेगा, इसकी लड़ाई है। आप पूरे शहर का इलेक्शन देख लो, पूरे शहर में जाकर इलेक्शन देख लो। पुलिस डिपार्टमेंट ने यहीं पर क्यों छावनी बनाई है सैलानी चौक पर? क्या गुरुवार वार्ड के लोग गुंडे हैं? या शहर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुवार वार्ड में गुंडे रहते हैं, गुरुवार वार्ड में जो नौजवान हैं वो बुराई फैला रहे हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ना गुरुवार वार्ड के नौजवान गुंडे हैं, ना गुरुवार वार्ड के लोग बुराई फैलाना चाहते हैं। अगर गुंडे हैं तो इस्लामाबाद वाले हैं, हजार गोली वाले हैं। अगर बुराई फैलाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद के लोग आकर और उधर से हजार गोली के लोग आकर बुराई फैलाते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ कि अभी पीछे सुना, मैं इससे पहले भी बोला कि इस्लामाबाद वाले एक जिस्म तो बड़ा है मगर अकल नहीं है। ये बात का फैसला मुझे इस इलेक्शन में करना पड़ा। वो बोलते हैं कि 3 घंटा मैं यहाँ खड़ा था, वो आए नहीं। अरे भैया, इलेक्शन चल रहा है, कुश्ती या दंगल नहीं है। और अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ आपस में लड़ लो ना। वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे, वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे। ये कुछ किसी का नहीं करने वाले। मैं आज आपको बोलता हूँ, पूरे इलेक्शन में ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है आपको लड़ा दे और जेल भिजवा दे। पुलिस की कार्रवाई गुरुवार वार्ड के नौजवानों को हो जाए। गुरुवार वार्ड के नौजवानों, खास तौर से आजाद नगर के नौजवानों, होशियार हो जाओ। ये सिर्फ मिलीजोल है, इनकी जमीन जायदाद की लड़ाई है। ये एलानिया आकर बोलते हैं कि हमारी जमीन जायदाद की लड़ाई है, हमारी पर्सनल लड़ाई है। आप इनकी पर्सनल लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आपके ऊपर पुलिस केस होगा, आप जेल जाएंगे। सियासत में किसी की पर्सनल लड़ाई के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही निहाल साहब ने इस शहर को सिखाया है और यही सियासत में होना चाहिए। हम कभी सियासत में नौजवानों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, ना हम कभी जमीन जायदाद के लिए किसी का गलत इस्तेमाल किए। अगर आप गुरुवार वार्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो निहाल साहब के अदारे की है। उसके बाद भी उस पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करके रखा है। वो फलाई काम के इस्तेमाल के बजाय दूसरे काम में इस्तेमाल लेते हैं। ये इस्लामाबाद और हजार गोली वाले हैं। आसिफ शेख की हालत तो ऐसी है कि मैं इससे पहले भी बोला कि एक आलिम है, आलिम अगर सियासत में आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। सियासत में हर आदमी को आने का हक है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि कोई आलिम है तो वो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई चाय बेचने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई टपरी लगाने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई बुनकर है तो सियासत में ना आए, कोई मजदूर है तो सियासत में ना आए। सियासत प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वहाँ कोई भी आ सकता है और अवामी खिदमत कर सकता है। मगर 17 सालों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासत में हैं, वो सियासत में नाकाम हो चुके हैं। आप एक बात समझिए, अगर विराट कोहली को हम बोल दें कि भैया तू फुटबॉल खेल, तो वो खेल सकता है क्या? क्योंकि वो चैंपियन जो है क्रिकेट का है। आप आलिम अच्छे हो सकते हो, उसमें राय उल्मा दे, उसमें राय भी हम नहीं देने वाले। आलिम के बारे में अच्छी और बुरी बात की राय भी शहर के उल्मा दे, हम नहीं बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे हैं, वो उल्मा फैसला करे। मगर हम सियासत में हैं, 24 घंटा सियासत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। तो सियासत में तो बहरहाल वो नाकाम है। इससे अगर यहाँ बैठा हुआ एक आदमी इनकार कर दे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सियासत में नाकाम है कि नहीं है, सियासत में नाकाम है कि नहीं है, एक बार हाथ उठा के बोलो सियासत में नाकाम है कि नहीं है। जो आदमी सियासत में नाकाम है तो हम उसे सियासत की क़यादत क्यों कर दें? मैं पहले ही बोला, सियासत में आने की
कोई पाबंदी नहीं है। मगर सियासत में आने के बाद अगर आप लाखों वोट लेने के बाद फिरका परस्तों को जवाब नहीं दे सकते, शहर की तामीर और तरक्की नहीं कर सकते। गुरुवार वार्ड के लोगों ने भी 2019 में एक अच्छी वोट दी थी। मुझे गुरुवार वार्ड और आजाद नगर के लोग बता दें कि 5 साल में मौजूदा एमएलए आजाद नगर में कब आए हैं। यूसुफ भाई आप बताओ कब आए? आजाद नगर में आए कभी? जो आदमी लाखों की वोट ले ले और इतना बड़ा हिस्सा गुरुवार वार्ड 50,000 वोटों का हिस्सा वहां 5 साल झांकने नहीं आए, वो आदमी यहाँ वोट मांगने आएगा। और कुछ लोग इस्लामाबाद की सुपारी ले ले, 5 साल जो मौलाना को गाली देते रहे अपनी निजी महफिलों में स्टेज से, वो क्या वजह है कि इलेक्शन के वक्त अब उनकी हिमायत कर रहे हैं? वो आजाद नगर और गुरुवार वार्ड के लोगों को गिरवी रखना चाहते हैं। जब इनका मामला अच्छा होगा, इनको रुपया पैसा मिलेगा, तो गुरुवार वार्ड वालों को बोलेंगे मुफ्ती साहब को वोट दे दो। जब इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो मुफ्ती साहब को गाली देंगे। हमने सियासत में साथ में भी रहे, 19 में मुखालिफ भी रहे, ना कभी निजी महफिल में गाली दिए, ना ही कभी स्टेज से, ना ही कभी किसी चैनल में हमने बुरा भला बोला। हमने ये जरूर बोला कि यह आदमी सियासी तौर पे बिल्कुल नाकाम है। तारीख में मैं इससे कमजोर उम्मीदवार नहीं देखा हूँ एमएलए के तौर पर लड़ने वाला। इतना कमजोर उम्मीदवार जिसकी सियासी ताकत ही नहीं बची, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देंगे तो आपकी वोट जाय होने वाली है। आज शहर में एक तब्दीली की लहर है। यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, आप लोग समझाइए, पूरा शहर का दौरा कीजिए। आप रजापुरा जाइए, गोल्डन नगर जाइए, आयशा नगर जाइए, निहाल नगर जाइए, इस्लामपुरा जाइए, नयापुरा जाइए, इस्लामाबाद जाइए, रसूलपुरा जाइए, आप तमाम हिस्से में जाइए। सिर्फ 4 दिन इलेक्शन के बचे हैं। अगर आपको कहीं से लगता है कि मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ भी पा रहे हैं, तो उसके बाद आप मेरे पास 2 लोग आकर बोलो कि हमको लग रहा है ये हिस्से में मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। बिल्कुल कमजोर क़यादत हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर इलेक्शन हो चुका है उनका। आज जो है अगर गुंडागर्दी बढ़ी है, बुराई बढ़ी है, आसिफ शेख के खानवादे से बढ़ी है, तो उस खानवादे से अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है तो सिर्फ निहाली और समाजवादी के लोग लड़ सकते हैं। उसके अलावा किसी में दम नहीं है। जो अपने आप को बड़ा दबंग बोलते हैं, उनसे ज्यादा बुज़दिल नहीं है। हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मगर मैं इससे पहले भी बोला था, अगर हमारे ऊपर कोई गोली चला दिया होता, यहाँ रिजवान खान सर बैठे हैं, उनके घर फायरिंग हुई थी, घर में उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस वक्त हम साथ में थे। हमने वो तूफान मचाया था कि खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। इनकी क्या औकात है इस्लामाबाद वालों की, इनकी क्या ताकत है? या तो इनका कंप्रोमाइज हो गया है कि 3 गोली लगने के बाद कोई लोग 2 महीने में छूट जाते हैं, और एहसान जो खुली गुंडागर्दी करता है, नशा करता है, इस शहर का सबसे बड़ा अगर नशा का कोई कारोबार करता है या नशे के लोगों को लेकर घूमता है, तो वो शेख आसिफ का चचेरा भाई एहसान है। एहसान वो इंटी सेक्रेटरी पे छूट गया, वो इंटी सेक्रेटरी बेल पे छूट गया। गोली मारने वाला, 3 गोली चलाने वाले के ऊपर एफआईआर में जिसका नाम था, वो एंटी सेक्रेटरी पे छूट गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर कंप्रोमाइज नहीं है, अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, तो क्या वजह है कि वो 3 गोली मारने के बाद भी छूट गया हो? क्या है? अगर ये यहाँ आके हरामखोरी करेंगे तो उनको जवाब देना भी आएगा। हमको एक ही नारा सिखाया गया है निहाल साहब से, हम किसी के ऊपर जाते नहीं, मगर एक आप लोग बैठिए उधर, एक बार ये नारा आप लगाइए, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। ये बोल रहा था कि इस शहर का सबसे बदमाश, सबसे नशा और रस्सियां बेचने वाला, नशा करने वाला एहसान, अगर उसके ऊपर एफआईआर हुई तो क्या वजह बनी थी? वो एंटी सेक्रेटरी में छूट गया, उसको जेल नहीं जाना पड़ा।
क्या वजह बनी, मुझे सिर्फ इतनी बात आप बताओ। या तो इनका कंप्रोमाइज है या फिर इनकी कोई ताकत नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ गुंडे आकर अगर नालायकी कर रहे हैं इस जलसे में, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इस जलसे की परमिशन है, परमिशन होने के बाद भी अगर पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी सैलानी आजाद नगर रोड पर होने दे रही है, तो ये पुलिस की नाकामी है, इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। अगर वो बहुत बड़ा गुंडा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इससे पहले भी बोला कि जब इस शहर में एहसान जैसे नौजवान सियासी तौर पर स्टेज पर रहेंगे, सियासी तौर पर अगर तुम्हारी क़यादत करने की बात करेंगे, मैं तो हैरान हूँ कि शेख आसिफ ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है, ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है और क़यादत करने की बात बोलते हैं। आप लोगों की क़यादत कोई एहसान नाम का गुंडा करेगा, कोई एहसान नाम का नशा करने वाला करेगा, ऐसे लोग आपकी क़यादत करेंगे आजाद नगर के लोगों की, तो फिर हो गई क़यादत, हो गई सियासत। आप एक बात समझिए, इस शहर में अगर शेख आसिफ के खानवादे का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय और समाजवादी के लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो लोग किसी को जेल भेजने की ताकत नहीं रखते। आपकी उम्मीदवार शान हिंद एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, MBA है, LLB है, ग्रेजुएट पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट है। मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि जेल में डालना भी जानती है, जेल से निकालना भी जानती है। आप ऐसे पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए, आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से बुराई खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर की तरक्की के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर के दबदबे के लिए वोट दीजिए। शहर में तब्दीली का माहौल है, माहौल बदल रहा है, आप उस माहौल का हिस्सा बनिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 20 नवंबर को तब्दीली के लिए आप वोट दीजिए। 6 नंबर की बटन दबाइए, जिसका निशान है साइकिल। साइकिल ही इस शहर में तब्दीली ला सकती है। इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की अगर कोई बात होती है तो हम उससे निपटना जानते हैं। आप सिर्फ एक काम करिए कि 20 तारीख को तब्दीली के लिए वोट दीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सिर्फ जलसासुर के घर मत जाइए। इलेक्शन का 4 दिन बाकी है। अपने रिश्तेदारों को, आपकी जहाँ लड़की गई है, बहन गई है, उन रिश्तेदारों को जाकर बोलिए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। माँ बहनों को बोलिए, जो माए बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आपको इस हिस्से के लोगों को, आजाद नगर के लोगों को जाकर नदी के उस पार अगर नंबर लगाना पड़ रहा है, रात भर वहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी इजाजत हमारा जमीर नहीं देता। यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि इसकी इजाजत हम देंगे। आपको दूसरी बात बता दूं कि आपकी उम्मीदवार, मालेगांव सेंट्रल की उम्मीदवार, आज आउटर में अगर उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस का जलसा लिया दादा भुसे के खिलाफ, अगर 2 उम्मीदवार और हैं, आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल, तो मुझे पता है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल आउटर में दादा जैसे फिरका परस्त के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गए क्या? तुम्हारी उम्मीदवार आज उद्धव ठाकरे के स्टेज पर दादा भुसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गई। ये तुम्हारी कामयाबी है, ये तुम्हारा दबदबा है। हम इलेक्शन सिर्फ सेंट्रल में उम्मीदवारी कर रहे हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि दादा भुसे आउटर में हारे, क्योंकि इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार 3 लोग हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो दादा भुसे है, उसके बाद मौजूदा MLA हैं, उसके बाद शेख आसिफ है। इन तीनों लोगों ने, जिसमें से मौजूदा MLA और साबिक MLA ने हमेशा दादा भुसे को ताकत पहुंचाने का काम किया। हम भी वाहिद है कि जब कभी दादा भुसे के साथ नहीं गए और आज खुल्लम खुल्ला आउटर में जाकर दादा भुसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार को वोट दीजिए और इस शहर में तब्दीली लाइए। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कभी शहर से बुराई हटाने की बात किसने नहीं की, खाली लेटर देते, इधर लेटर देते, उधर लेटर देते। आज तक यही चलते आया और 25 साल शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, इन्होंने शहर की नुमाइंदगी की और आज भी दोनों
बेशरम है, मैं बोलूंगा दोनों बेशरम है, जो बोलते हैं हमको अभी और एक मौका दे। अब शहर को तुम कितना बर्बाद करना चाहते हो, नौजवानों को कितना बर्बाद करना चाहते हो। आज हमारा शहर जो कभी मस्जिद मीनारों का शहर था, मदरसों का दर्स गाँव का हमारा शहर को पहचाना जाता था। हमारे टीचर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो नौकरी के ऊपर, आप कहीं भी जाएंगे, कोकण में देखो, खानदास में देखो, मराठवाड़ा में देखो, कि मगरबी महाराष्ट्र में देखो, हमारे गांव के टीचर मिलते थे। जहाँ पे कोई सर्विस में कहे तुमको स्कूल हो, कॉलेज हो, मालेगांव के टीचर वहाँ पे दर्ज के ले जाते थे। ये हमारे शहर की पहचान है। मगर ये 25 सालों के अंदर ये शेख रशीद खान वादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग थे। इसमें कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो इसके अंदर दूध का दूल्हा नहीं है। शहर को बर्बाद करने के लिए दोनों इसमें इन्वॉल्व है। आज वो शहर को नशे का आदी बनाती। शहर की पहचान कुत्ता गोली, गांजा, चरस, क्या है तो जुए के क्लब, क्या है तो आंकड़ा टिपरा, यही गुरुवार वार्ड है जो इसके एक शान रहा करते थे निहाल साहब के टाइम में। यहाँ के लीडरों को आप देखो, गुरशेर पहलवान, आज भी उनका नाम लिया जाता है। हमारे यूसुफ बुरे खान साहब थे, एक बड़े लीडर थे वो भी उनकी पार्टी के, तो सम्मी पहलवान उनका भी नाम था। आज ये गुमनामी में इसलिए हो गए कि यहाँ का माहौल ये शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने किया। जब तक रफीक बुरा यहाँ है, उसका घर है, ऑफिस है, जब तक निहाल साहब के साथ था उसको इज्जत से देखा जाता था, यही ऑफिस के अंदर बैठता था। मैं इससे पहले भी बोला, और उसके पास लोग आके इंसाफ की बात करते थे। आज यहाँ है, शायद अभी भी वो फरार है, पुलिस वो दिखा तो पुलिस उसको लेके जाके मारती है। आज पूरे एरिया के अंदर जो शेख रशीद खानवादे के यहाँ पे नुमाइंदगी करते, जो उनके यहाँ चमचागिरी करते, जो उनके यहाँ के पंटर है, जो यहाँ के पंटर है, ये उनकी यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर 2 नंबर का धंधा कर दिया। आज देख लो, गली गली में आंकड़े टिपे जाता है ये गुरुवार वार्ड में। गली गली में यहाँ पे तुमको नशे वाले नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, और तुमको अब बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कभी आप लोगों ने इनको अपना नुमाइंदा माना तो ये हमारी गलती है, हमारा शहर और खंडर होगा। आप देख लो, ये स्कूल के अंदर नसीम मीना नगरी स्कूल है, यहाँ पे किसका कब्जा है? ये शेख रशीद खानवादा ने, ये रफीक बुरिया खानदान को वो दे के रखा। वहाँ के स्कूल के बच्चों को खेलने जगह नहीं, वहाँ के जो टीचर है उनको आने जाने में डर लगती कि वहाँ पे सर जुआरी मुवारी बैठे रहते, वहाँ गुंडे बैठे रहते, उनकी नजर अच्छी नहीं। ये वहाँ के जो मोहल्ला है वो बोलती है ऐसी बात, और यहाँ के बुजुर्ग नौजवान उनको बर्दाश्त करते, उनको पकड़ के मारना चाहिए। सीधे साधी बात है, बदलाव नौजवानों से आने वाला है। तुम में इतनी हिम्मत होना चाहिए कि तुम्हारे महल्ले में जो गलत काम हुआ, हमारा नुमाइंदा नाकारा निकम्मा है, खाली मैं लेटर दिया, खाली मैं यही दिया, वो बुरे है इसलिए हमें अच्छा। और दोनों अभी मजहब का सहारा ले रहे, तामीर तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, मजहब की बात कर रहे। इंग्लिश मुफक्किर है उसका कॉलेज, जॉन विलियम का, आए-दिन कामचोर और आए-दिन लोग मुश्किल वक्त में मजहब का सहारा लेते, और ये वो ले रहे। आज ये दोनों की वजह से मस्जिदों की बेहुरमती हो रही है। तुम देख लो, इमाम को मिंबर से उतार कर गाली दिया जा रहा है। ये दोनों की वजह से मैं बोलूंगा, इनको मार के निकालो सारा ऐसे लोगों को। आज देख रहे, आज जुमे के दिन कई मस्जिदों में इमाम को बोला गया कि तुम ये बयान देना। इन्हें इमाम को भी खरीद रहे, वर्करों को भी खरीद रहे। ये ऐसे हमारा शहर ऐसा बिकाऊ हो गया। कोई इमाम ने हक की बात किया, मिंबर से कोई भी रहे, इमाम वही बोलेगा जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। मिंबर से कोई भी इमाम हो, मैं तो ये मानूंगा कि वही बात बोलेगा कि जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। सही आदमी को वोट दो बोले तो किसी को बुरा लग गया, तुम सही आदमी को, ये नहीं क्या इमाम साहब बोलेगा जुआरी को वोट दो, जो शहर में खोटा धंधा कर रहा है उसको वोट दो, जो मजहब के लिबादा हो रहा है उसको वोट दो। ये शहर हमारा कहां से कहां जा रहा है, इनकी वजह से। हमको बदलना है इसको, और तुम हम ही बदलेंगे, कोई बाहर का आके बदलेगा नहीं। यहाँ पर बदलना तुमको और हमको ही है। कभी आते बिरादरी के ऊपर, कभी आते बिरादरी के पास। दोनों ने बिरादरी के लिए क्या किया मुझे बताओ। आज कारपोरेशन के अंदर पूरा भगवाकरण हो गया, दादा भूसे ने पूरे उसके लोगों को भर दिया। इन्होंने कितने बिरादरी के लोगों को लगाए, वहां पे मुस्लिम वही लगे जो हमारे पास आए,
और पूछ लेना उनके पास, कोई भी ऐसा आदमी जो मेरे पास नौकरी के लिए आया हो या समाजवादी पार्टी के ऊपर आया, हमने कोशिश करके उसको लगाए, उसके एबिलिटी सिपाही की होंगे, हमने सिपाही बोल के लगाए, तो कलर था उसको कलर बोल के लगाए। इन्होंने कितने लोगों को लगाई है मैं बोलूँ, वो स्टेज से बताना मुफ्ती इस्माइल ने भी और आसिफ शेख ने भी कि कारपोरेशन ने वो कितने लोगों को लगाया और दादा भूसे ने कितने लोगों को लगाया। इख्तिदार तो इन्हीं के पास था। दादा भूसे के खाली चमचेगिरी करते, एक बोलता कि उसको दादा भूसे का फंड आ रहा है, एक बोलता है उसको अजीत दादा का फंड आ रहा है। तो ये दोनों बीजेपी के लीडर है। और हरा झंडा हमारा, हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। और वो तो जाहिल है, उसका मास्टर स्ट्रोक देखे कि इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं, इस्लाम का खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। वो एक अकबरुद्दीन अवैसी आया, मैं मेरे होश वहाज में हुज़ूर सल्लम को देखा और हुज़ूर सल्लम से पूछ रहा आप कौन हो। हुज़ूर सल्लम की पैदाइश से पहले, उनकी पैदाइश से पहले इसरात दिखने लगे थे दुनिया में अल्लाह की रहमत के। हमारा ये ईमान है। इसके ऊपर कोई फतवा मुफ्ती बेशरम कैसी क्या सुना ये बात। हुज़ूर सल्लम को सिर्फ साहबाई ने होश आवाज में देखा, मुफ्ती साहब ने इस पे फतवा क्यों नहीं दिया। और मैं तो हमारे शहरियान से अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी का बायकाट करे, उलमाओं ने ऐसा फतवा निकालना चाहिए जो हुज़ूर सल्लम की बेहुरमती करे, ऐसे लोगों का बायकाट करना चाहिए। और गुरुवार वार्ड मैं फिर चाहूंगा, ये हमारा पुराना महल्ला है, शहर जब बसा जब से गुरुवार वार्ड है और इसी की वजह से आज पूरा शहर यहाँ से लेके आगरा रोड तक बसा है। जो शान शौकत पहले यहाँ के लीडरों की थी, यहाँ के लीडरों ने कभी बाहर वाले को आने नहीं दिया था। निहाल साहब के खानवादे का कभी यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया। निहाल साहब के खानवादे का आदमी कभी, निहाल साहब ने कभी किसी को बाहर से लाके यहाँ नहीं लड़ा। गुरशेर पहलवान भी यहीं के थे, इस्माइल नांदेड़ी भी यहीं से, अली अकबर भी यहीं के थे, वो जिनको सम्मी पहलवान को उन्होंने बनाया। आज यहाँ जो भी रहा निहाल साहब ने बनाया। ये बाहर के लोग आके यहाँ पे तो तुम पे हुकूमत कर रहे, बाहर के लोग आके यहाँ पे बुराई फैला रहे। कभी वो आके कोई स्कूल खोलते थे मुझे अच्छा लगता था, कभी वो कोई हॉस्पिटल खोलते थे मुझे वो भी अच्छा लगता था। यहाँ आके क्या किया उन्होंने, तुम्हारे नौजवान जो मेहनत कष्ट है, मेहनत मजदूरी करते थे, यहाँ तो काफी पहलवान मशहूर थे। अभी भी कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा पहलवान आजाद नगर के मेरे पास है। मगर बाकी का क्या, बाकी का उन्होंने जुगाड़ बना दिया, उनके आंकड़ा टिकने वाले बना दिया। किसी की क्लब चलती, वो तुम्हारा सब्जी मार्केट था, सब्जी मार्केट तो इसलिए ने बताया कि जुए की गांजे की सबसे अच्छी जगह वो है, आज उसका अड्डा बना दिया। और लोग खामोश क्यों है, ऐसे लोगों को क्यों लीडर मानते। अब कभी तुम बुराई देखे बिल्कुल पकड़ के मारो उनको, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हम उसके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आप लोग निशानदेही करो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब बदलाव बोलना चलेगा नहीं, अब बदलाव करके दिखाना है, बदलाव करके दिखाना है। ना ही हमको मजहब की बात में आना है, ना ही बिरादरी की बात में आना है। भाई तामीर तरक्की की बात करो, दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे, भाई उसने 15 साल में क्या किया, वो बोलता है इन्होंने 10 साल में क्या किया। जवाब कोई नहीं दे रहा, जवाब कोई नहीं देता कि हमने क्या किया। वो इसकी ओट काट रहे, वो इसकी ओट काट रहे। अरे कोई किसकी ओट काट रहा है वो जाने दो, तुमने क्या किया तुम ये बताओ। ये दोनों बेशरम को मुंह भी नहीं है कि अवाम के सामने जाके वोट मांगे, ये इनकी हद धर्मी है, बेशर्मी है। 20 तारीख को ताकत के साथ वोट डाल के इनका जवाब दो और शहर में बदलाव लेके आओ। अगर कभी तुम बदलाव नहीं आएंगे तो तुम्हारी हमारी गुजर गई ये बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। ये और खंडर शहर बनेगा, ये धूल मट्टी होंगे। जो मदरसे आज इमाम को उतारा जा रहा है मिंबर से, कल टीचरों को बंद करके जाएगा। आज वो स्कूल में टीचर डर के पढ़ा रहे, कल उनको स्कूल बंद करके वहां भी क्लब खोलेंगे, चरस गांजा बेचेंगे। तो ये सब ना हो, ये खाली कोई लीडर की या समाजवादी की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली शाह-ए-हिंद की जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लीडर, जब मुश्किल में शहर आया, वो 12 नवंबर का मामला हो के गढ़ यात्रा की बात हो, कभी ये लोग सामने नहीं आए, कभी सामने नहीं आते। बुज़दिल लोग हैं, हिंदुत्व से भी डरते और पुलिस से भी डरते। इनको आप लोग पहचानो, ये दोनों बुज़दिल है। और जो बुज़दिल रहता
वो ना ही आलिम है, ना ही लीडर है, ना ही टीचर है। जिसमें हिम्मत है वही आदमी काम करने वाला रहता, उसी को कौम का दर्द रहता। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 20 तारीख को शान हिंद, जिसकी निशानी साइकिल है, समाजवादी पार्टी इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार है, बड़ी तादाद में आप उसको वोट डालें। शुक्रिया। हादी इजलास की शान हिंद साहिबा के ताल्लुक से होने लगे और शहर में जब उमड़ता हुआ सैलाब, ये हजारों की तादाद में आए हुए लोग जब तब्दीली का नारा लगाने लगे तो हर गली कूचे में ये तब्दीली का नारा पहुंचा। मौजूदा हालात में, वक्त के हालात में आज शहर में बेबाक नुमाइंदा चाहिए, निडर नुमाइंदा चाहिए। रोड गटर जब तक कारपोरेशन रहेगी बनती रहेंगी, मगर कौम का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, हमारा वजूद यकीनन किसी पढ़े लिखे के हाथ में दिया जाएगा, तभी हमारा मुस्तकबिल सुधर सकता है। क्योंकि शहरी हालात पे जब नजर डाली जाती है तो कहीं न कहीं तकरीर करने वाला, खिताब करने वाला हर मुकर्रिर नशे की लत से ये शहर का नौजवान डूबा हुआ नजर आ रहा है। मजहबी लिबादे में ओढ़े हुए मौजूदा आमदार अपना स्टेज सजाए हुए हैं। कहीं ना कहीं माहौल मजहब के नाम पर, दादागिरी के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर गरमाया जा रहा है। उस वक्त हम संजीदा लोगों का शहर के मुस्तकबिल के हक में सोचने का मौका है, क्योंकि यह इंतखाबी जलसा अब फैसला कुन होते जा रहा है और हमें फैसला करना है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे शहर का मुस्तकबिल, हमारी कौम का मुस्तकबिल कौन आने वाले वक्तों में सुधार सकता है। तो बहुत दूर तक नजर दौड़ाने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये सब खाका रखने के बाद सिर्फ एक ही नाम हमें नजर आता है, वो मोहतरमा शान हिंद साहिबा का है। हमें चाहिए कि मोहतरमा शान हिंद साहिबा को 20 नवंबर को होने वाले इंतखाबी वोटिंग के दिन 6 नंबर बटन दबाकर समाजवादी के निशान साइकिल पर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। क्योंकि असेंबली में अगर आप असेंबली सेशन उठाकर देखें तो अपनी समाज की नुमाइंदगी करने वाला, अपनी कौम की नुमाइंदगी करने वाला, अपने इलाके की नुमाइंदगी करने वाला, ये बुनकरों का शहर, बुनकरों की नुमाइंदगी करने वाला तन्हा एक आदमी शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी के अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हमारे शहर से नुमाइंदगी करते हुए मोहतरमा शान हिंद साहिबा को हमें असेंबली हॉल तक पहुंचाना है और शहर को बेबाक नुमाइंदा देना है। आज शहर के अलग अलग स्टेजों पर कहीं मजहबी तंजीमों के नाम पर, कहीं मसलकों के नाम पर ये बताया जा रहा है कि उनके स्टेज के अलावा कोई और स्टेज नहीं सजा है। ये गलत फहमी का शिकार है। आज समाजवादी का स्टेज या आए हुए तमाम हजरात आप देख सकते हैं, ये हर मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स कहीं ना कहीं समाजी काम में, फलाही काम में, मजहबी काम में अपनी फी सबीलिल्लाह खिदमत अंजाम देता है। तो आज हमारा और आपका यही फैसला होना चाहिए कि समाजवादी की बेबाक लीडर, पढ़ी लिखी लीडर मोहतरमा शान हिंद साहिबा को
भरपूर और भारी अक्सरियत के साथ जिताकर असेंबली तक पहुंचाना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।